इंसान नहीं था, कोई इंसान का वजूद ही नहीं था। एक आदम थे, इमा हव्वा थी। अब जैसे ही आदम की निगाह पड़ती है उस औरत पर, जैसे ही आदम की निगाह पड़ती है माँ हव्वा पर, जैसे ही आदम की निगाह जाती है माँ हव्वा पर। अब मर्द की फितरत ये है कि मर्द जब अकेला तन्हाई में किसी लड़की को देखता है, जब किसी औरत को देखता है, तो मर्द उसकी तरफ रागिब होता है, मर्द उसके तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। जैसे ही आदम अला नबी आना ने एक औरत हसीना को देखा है, एक खूबसूरत लड़की को देखा है, आपने अपने कदम को उठाना चाहा है, आपने उनसे उन औरत की तरफ कदम को ले जाना चाहा है। जैसे ही आप कदम को उठाया है, गैर से आवाज आती है आदम रुक जाओ, हे आदम अभी रुक जाओ। आवाज आती है आदम रुक जाओ। आदम कहते हैं मौला किस लिए रुक जाओ, जबकि दुनिया में कोई इंसान नहीं है और ये पैदा इस मेरे लिए ही की गई है, ये औरत मेरे लिए ही बनाई गई है। तो मौला जब ये औरत मेरे लिए है, जब ये लड़की मेरे लिए है, जब ये औरत मेरे लिए तूने बनाया, मेरे जिस्म के बाएं पसली से तूने पैदा किया, तो फिर इसे रोकने की जरूरत क्या है, ये तो मेरे लिए बनाई गई है। आवाज आती है आदम अभी नहीं, अभी ये औरत तेरे लिए जायज नहीं है, अभी तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो, अभी तुम इसके करीब नहीं जा सकते हो। आवाज आती है ये आदम अभी रुक जाओ। जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और भेजने के बाद कहा है कि जिब्राइल जाकर के कह दो, जाकर मेरे नबी को मुजदा सुना दो कि ये तेरे लिए अल्लाह ने बनाया जरूर है, लेकिन कुछ इसका हक है, कुछ इसका महर है। ये मौला महर कैसे होगा, ये मौला ये मेरे लिए जायज कैसे होगी, हम इसे बच करे तो कैसे करे, हम इसके करीब कैसे जाएंगे। आवाज आती है जब तक नकाह नहीं होगा, ये मौला नकाह का महर क्या होगा, इस पे यानी ये मेरे लिए जायज कब होगी। तो गैर से आवाज आती है आदम मेरे नबी के, जिस नबी के सत्ते में कायनात का वजूद बख्शा है, हे आदम मैंने जिस नबी के सत्ते में तुझे पैदा किया है, जिस नबी के सत्ते में माँ हव्वा को बनाया है, जिस नबी के सत्ते में जन्नत को बनाया है, जिस नबी के सुया, जिस नबी के सत्ते में आसमान को बनाया है, तमाम फरिश्तों का वजूद किया है, सारी कायनात का वजूद बख्शा है। ऐ आदम मेरे नबी पे यानी मेरे नबी पे 20 मरतबा दरूद पढ़ ले, ये तेरे लिए यही महर है। और अगर 20 मरतबा दरूद पाक अगर पढ़ लिया तो ये हव्वा तेरे लिए जायज हो जाएगी। ये मुस्तफा की सुन्नत भी है और ये तेरे लिए हलाल भी बना दी गई। इस हदीस से इस बात से हमें पता चलता है कि मर्द सुन्नत अपनाता तो जरूर है, औरत सुन्नत अपनाता तो जरूर है, लेकिन एक लड़के को चाहिए, एक लड़की को चाहिए कि अपना महर की कीमत चाहे जितनी पैसा रखे, एक लड़की अपने महर की कीमत चाहे जितनी रखे, लेकिन एक मर्तबा नहीं बल्कि आदम की सुन्नतों को भी अदा कर लिया जाए। 20 मर्तबा नबी आदम की सुन्नत को यानी रसूल पर दरूद पढ़ करके जो अपनी बीवी का हक अदा कर देता है, अल्लाह ताला उसके नस्ल से जो बच्चा या बच्ची पैदा करता है उसे शराबी कबाबी नहीं बल्कि दीन का गाजी बना दिया करता है, दीन का नमाजी बना दिया करता है। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने तफसीरा किया, अब आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ तो हो गई, जानते हैं जन्नत में हव्वा को तो बना दिया गया। अब जानते हैं साहिब यही से 2 मिसरा लेकर के चलिए। अब जब दोनों की तकलीफ कर दी गई, अब दोनों बसर होने लगे, दोनों की दिली सुकून जिंदगी गुजरने लगी। अब एक अरसा आता है, एक वक्त आता है, अल्लाह ने जन्नत में दोनों के लिए पहाड़ अता कर दिया है। चाहे जितनी चीज है खाओ पियो रहो, जन्नत में अपनी जिंदगी को गुजारो, लेकिन ए आदम एक दरख्त के करीब न जाना, ए आदम एक दरख्त के करीब न जाना। इसमें मसलहत है, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। अगर उस दाने को, अगर उस दरख्त के यानी उस दरख्त से अगर दाने को निचोड़ करके अगर आदम ना खाए, माँ हव्वा ना खाए, तो फिर जन्नत से बाहर ना आए और जन्नत में बच्चा पैदा नहीं होता है। जन्नत में यानी बच्चे यानी जन्म नहीं लेते हैं। हे मौला अगर ये बाहर नहीं जाएंगे
तो फिर इंसानी वजूद कैसे होगी? ये अल्लाह की हिकमत है। आदम ने गलती नहीं किया था, आदम ने कोई खता नहीं किया था, बल्कि रब्बे कायनात ने आदम के दिलो दिमाग में ये बातें इस तरीके से डाल दिया गया था कि आदम गफलत में पड़े और उस दरख्त के करीब जाकर के खा ले, और जब तक आदम खाए ना तब तक आदम बाहर निकले ना, और अगर आदम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर इंसानी वजूद यानी वजूद में नहीं आएगी, फिर इंसानी वजूद जमाने में नहीं फैलेगी, फिर इंसानी आबादी फैलेगी नहीं। अब कौन सी दरख्त है? माँ हव्वा उस दरख्त के करीब जाती है। अक्सर हदीसों में गेहूं का बैल लाने को कहा गया, गंदुम के नाम से पुकारा गया, लेकिन अब तक जितनी भी किताबें हैं किसी किताब के अंदर ये तहरीर नहीं किया गया कि कौन सी दरख्त था। हाँ, उलमा ने, फुकहा ने, मुजद्दिदीन ने उसको अब्दाल में जाकर करके यानी गंदुम को कहा, गंदुम के सदर को कहा, गेहूं के दरख्त को कहा कि अक्सर यानी हदीसों से साबित होता है गेहूं यानी गंदुम के नाम से जिक्र किया गया, लेकिन हदीस में किसी चीज का सबसे ज्यादा यानी फोकस नहीं की गई है। अब उसके करीब माँ हव्वा चली जाती है, उस दरख्त से निचोड़ कर कुछ दाने अपने रुकने के अंदर बना लेती है। जैसे ही उस दाने को खाना होता है अल्लाह का गजब यानी अल्लाह नाराज हो जाता है। अब जन्नती लिबास उतार दिया जाता है। आदम को जो जन्नती लिबास पहनाया गया था, माँ हव्वा को जो जन्नती लिबास पहनाई गई थी, वो तमाम लिबासों को रब्बे कायनात उतार लेता है। जन्नत में उस लिबासों को रख दिया जाता है, उन दोनों को जुदा कर दिया जाता है। किसी को श्रीलंका में भेज दिया जाता है, किसी को जद्दा में भेज दिया जाता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, जुदाई करवा दिया जाता है, दोनों को अलग दिशे में भेज दिया जाता है। अब दोनों तरफ रहे हैं, कहीं आदम बिलक रहे हैं, कहीं माँ हव्वा बिलक रही है, दुआ करती जा रही है, आदम दुआ करते जा रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रहा है, दुआ आदम की कबूल नहीं की जा रही है। लेकिन आदम एक दिन बेदार होते हैं तो उनके ज़हन में ये बातें आती है कि जब मैं पैदा हुआ था और जब मुझे ये औरत को यानी जब मेरी बीवी को पैदा की गई थी, मेरे यानी जिस्म के बाएं पसली से जो हड्डी से बनाया गया था, उसी हड्डी के साथ यानी उसी हड्डी के वजूद से जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, आदम अला नबीना ने उस नबी का वसीला लेकर के हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला बना करके जैसे ही आदम दुआ करते हैं, रब्बे का इनाम उन दुआ को कबूल कर लेता है, रब्बे का इनाम उन दुआ को कबूल कर लेता है और फिर दोनों को मिला देता है। अब इंसानी फितरत है, इंसानी वजूद में आ जाता है। अब यानी इंसान का वजूद यानी इंसानों में फैल जाता है। अब इंसानी आबादी फैलती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक इंसानों का वजूद इतना बढ़ गया कि पूरे आलम में ही बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इंसानी आबादी फैल जाती है। अब लेकिन इंसान को पैदा कर दिए थे, चारों तरफ इंसान ही इंसान है, चारों तरफ आदमी ही आदमी है, हर तरफ इंसान ही इंसान है। लेकिन किसी इंसान को ये मालूम नहीं था, किसी इंसान को ये पता नहीं था कि इंसान किस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर करेगा। इंसान आया तो था, इंसान पैदा तो कर दिया गया था, लड़की भी मौजूद थी, मर्द भी मौजूद था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जिंदगी गुजारे कैसे गुजारे, किसी को पता ही नहीं था। हाँ, इंसान के अंदर ये होता कि इंसान शादी करता और यानी अपना गुलाम बनाकर उस औरत को अपने दुल्हन बना करके लाता और यहाँ तक कि उस औरत को चार दीवारियों के अंदर कैद कर दिया जाता और ये कहा जाता कि मेरे लिए तू भी बिजनेस कर, तू यानी मेहनत करोगी तो मेहनत करके जब पैसा लेकर के आओगी मैं घर पे बैठ करके खाऊंगा। और अगर औरत उसे इनकार करती कि मैं काम नहीं करूंगी, मैं बिजनेस करने नहीं जाऊंगी, मैं मजदूरी नहीं करूंगी,